डे 97 ऑफ फसल सीरीज़। वैसे आज का टॉपिक कुछ और है। आज हम लोग जिनको भी अपडेट देखनी है, जो लोग भी अपडेट देखने के लिए आए मेरी, वो लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। मैं शायद वीडियो के नीचे टाइमलाइन डाल दूंगा। तो आज हम लोग अप्रैल आइटम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी से अप्रैल आइटम में अराउंड 40 डेज़ रह गए, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिनकी 98 परसेंटाइल से ज़्यादा आई है, वो तो ये वीडियो तुरंत बंद कर दो और जाके एडवांस का पढ़ो। भाई तुम लोग का सिलेक्शन पहले ही हो चुका है अच्छे से, तुम लोग एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो बहुत अच्छे तरीके से। तो तुम लोग एडवांस का जाके पढ़ो और ये वीडियो बंद कर दो, ये वीडियो में टाइम वेस्ट ना करो। बाकी जिनकी थोड़ी किसी न किसी वजह से ख़राब रह गई थी परसेंटाइल, या थोड़ी कम आई है परसेंटाइल, तो वो लोग इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें हम, तो सबसे पहले तो ये है कि जिस भी तुमने दिन पेपर दिया था, जिस भी दिन जो भी तुम्हारी शिफ्ट थी, जैसे मेरी 28 जनवरी शिफ्ट 2 थी, तो वो जाके वो शिफ्ट एनालाइज़ करो और मतलब वो जाके एनालाइज़ करो कि वो पेपर तुम्हारा किस वजह से ख़राब गया था। उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो तुमने मार्क्स कम दिया हो, या तो उसमें तुम्हें सीबीटी मोड की आदत ना हो, या तो तुमने रिवीजन ही ढंग से ना किया हो, या तुम पैनिक कर गए हो एग्ज़ाम में। उसका कोई भी कारण हो सकते हैं। वो कारण नोट डाउन करो, वो जो भी रीज़न है वो नोट डाउन करो और उस पर फिर काम करने की कोशिश करो थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहला मेन काम तो यही है, सबसे ज़्यादा सीख इसी से मिलेगी कि जो भी तुम्हारी शिफ्ट थी उसे जाके एनालाइज़ करो सही से। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंडिविजुअली। देखो, जो भी है, सबसे पहले ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा जो वर्क कर सकते हैं हम लोग ये 40 डेज़ में। 40 डेज़ बहुत कम टाइम होता है, देखने में ज़्यादा लगता है, बट जब बीत जाता है ना पता भी नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं केमिस्ट्री में। मैथ्स और फिजिक्स जो भी तुमने पढ़ी है, वो तुम पूरे साल 2 साल 1 साल या 2 साल जो भी तुमने पढ़ी, वो तो तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा। वो कहीं नहीं जाएगा। जो भी मैथ्स फिजिक्स तुमने पढ़ी है वो सब रहेगा। हालांकि छोटे छोटे चैप्टर जैसे स्टार्स हो गया, ये सब तो तुम पढ़ ही सकते हो सही से। बाकी मैथ्स में ऐसा रिविज़न की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। फिजिक्स में पढ़ सकती है फार्मूला, तो उसके लिए मैं रिकमेंड कर दूंगा तुम्हें एडिनिटी का जो फार्मूला शीट है ना, रिवीजन शीट, उसको पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो या पीडीएफ से ही पढ़ लो। मैं तो उसी से रिवाइज़ करता हूँ। हर 2 दिन में केमिस्ट्री ये फिजिक्स पूरी रिवाइज़ करते रहा करो सिलेबस। मैथ्स में छोटे छोटे चैप्टर जैसे स्टैट्स हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हो गया, फंक्शन के कुछ ग्राफ हो गए, ये सब चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हें केमिस्ट्री भी देना है और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। एनसीईआरटी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, इसे पूरा का पूरा करना है। और ख़ास तौर से आईओसी की जो भी बच्चे एनसीईआरटी इग्नोर करके गए थे ना, उनको 2026 में पता चल गया कि क्या होने वाला है। मेरा भी सेम हाल हुआ था। मेरी जबकि केमिस्ट्री में शायद 98.9 परसेंटाइल थी, ओवरऑल मेरी 99.41 परसेंटाइल थी। अभी जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री ना आईओसी में बहुत कम पढ़ के गया था, तो उसमें मुझे पता चल गया था। हालांकि मेरी वाली शिफ्ट की केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं आई थी। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। बाकी तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने जैसे किया था, मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे मैंने एक पीडीएफ भेजी थी अपने चैप्टर्स की लिस्ट में। उसमें ए माइनस ए और ए प्लस करके 3 सेक्शन में मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करा था हर सब्जेक्ट के। ए माइनस में वो चैप्टर लिखने हैं जो तुम्हें बोर्ड्स लेवल के आते हैं, मतलब बोर्ड्स लेवल के भी सवाल दो तो नहीं होंगे, मतलब मेंस के सवाल तुमसे नहीं होंगे उस चैप्टर के। उसमें मेरे 2-3 चैप्टर हैं अभी भी, जैसे आयनिक वगैरह हो गया, मैंने इसमें लिख लिया। और ज़्यादातर जो तुम्हारा मेंस लेवल है ना, मतलब जिससे तुम्हारे मेंस के, जैसे अगर मैं 10 सवाल दूँ मेंस के, तो उसमें से तुम 7 से 6 सही कर लोगे, तो वो तुम्हारा ए वाले में आएगा। और ए प्लस में आएगा वो चैप्टर्स। ए प्लस में मेरे बहुत कम चैप्टर्स आएंगे, मेरे भी काफ़ी कम है। इसमें से अगर मैं तुम्हें जस्ट जेई एडवांस के सवाल दूँ, तो उसमें से 6-7 तुम सही कर नहीं लोगे, बट तुम्हें अप्रोच पता होगी कि तुम्हें हाँ कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो ऐसे चैप्टर्स को तुम डिवाइड कर सकते हो। और सबसे पहला काम होगा तुम्हारा कि तुम ए माइनस में जितने भी चैप्टर्स है ना, वो उसको ए में लाओ। ऑब्वियसली अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, जैसे आयनिक तुमने 2 साल में नहीं पढ़ा है या 1 साल में तुमने आयनिक नहीं पढ़ा है, कोई नया चैप्टर उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी चैप्टर में रिवीजन की ज़रूरत है और तुम ए माइनस से ए प्लस में ला सकते हो, तो उसका ट्राई करो सबसे ज़्यादा, सबसे पहले। तो यही काम करना है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट तीसरा पॉइंट जो तुम्हें हर कोई बता रहा होगा पूरे यूट्यूब पे, कि मॉक्स तो देने ही देने हैं। और मेरे ख्याल से ऑल्टरनेट डे एक मॉक देना चाहिए, ऑल्टरनेट डे 1 मॉक देना ही चाहिए अभी के लिए। और लास्ट के तुम जस्ट 15 दिन बचे तो तुम रोज़ एक मॉक दे सकते हो। लास्ट 15 डेज 1 मॉक ईच डे। तो मॉक की फ्रीक्वेंसी में बढ़ानी है। और मॉक देने से सिर्फ मतलब नहीं, मॉक को एनालाइज भी करना है सही से। मॉक को एनालाइज करना है और जो भी गलतियाँ हों, जैसे कि मेरे इसमें गलती हुई, इस टॉपिक में गलती हुई, वो टॉपिक मैंने एक पेज पे नोट डाउन कर लिया। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे जितने भी टेस्ट हों, कम से कम बाकी कोई टॉपिक का गलत हो ना गलत हो, बट ये जो टॉपिक्स लिखे हैं इनसे मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये इसकी मैं कोशिश करूँगा पूरी पूरी। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मॉक देना तो है बहुत ज़्यादा। लोग बता देते हैं मॉक्स देना, मॉक्स दिया करो, मॉक्स दिया करो, बट बताते नहीं मॉक्स देने के बाद करना क्या है। तो मॉक्स देने के बाद आपको चैप्टर्स एनालाइज करना है। अगर किसी के पास क्विज़र की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत बच्चों की बात होती है मेनली,
ओनली। अगर किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के पास क्विज़र की टेस्ट सीरीज है उनके लिए बता रहा हूँ कि उसमें जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन गलत होता है ना, हर क्वेश्चन के नीचे उसका टॉपिक लिखा होता है किस टॉपिक से, तो वो तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है करना कि तुम टॉपिक ही वही सीधे नोट डाउन कर लो। बाकी बच्चों को तो टॉपिक थोड़ा आइडेंटिफाई करना होता है, उसमें तो सीधा लिखा होता है कौन सा गलत है, क्यों गलत है, तुमने कितना टाइम दिया, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं, तो उसका यूज़ करो जब तुम्हारे पास क्विज़र की टेस्ट सीरीज है ना। बाकी मॉक हमें देने सही से और उसे एनालाइज करना है। और लास्ट के दिनों में तुम एक मॉक रोज़ दे सकते हो। बस यही है, तुम सही से पढ़ो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इग्नोर ना करो। हालांकि इस साल केमिस्ट्री का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है 2026 में, तो केमिस्ट्री के पैटर्न चेंज हो गया, उसके लिए तुम एआई का यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे कि वैसे तो नॉर्मली पीवाईक्यूज़ अभी भी रेलिवेंट है, लोग कहेंगे पीवाईक्यूज़ रेलिवेंट नहीं, बट पीवाईक्यूज़ हमेशा रेलिवेंट रहते हैं। बट तुम चैट जीपीटी वगैरह से ना एजर्शन रीजन के क्वेश्चन जनरेट करवा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो रेलिवेंट क्वेश्चन जनरेट करके दे देगा। और अगर उतना भी नहीं करना, और उतना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्क्स ऐप पे जाओगे ना, तो मार्क्स ऐप पे तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना, वहाँ पे मिल जाएंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करके एक वो मिल जाएगा सेक्शन, तो वो पूरा सॉल्व करें। मैंने तो वो पूरा सॉल्व करा था, और उसमें ना क्या हुआ, उसमें शायद उन्होंने एआई से ही जनरेट करवाए, उसमें क्वेश्चन से एनसीईआरटी के हर लाइन से, और वो सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है, तो हमें तो केमिस्ट्री में काम करना है। तो उसमें एनसीईआरटी के हर लाइन से एक क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर, इसमें आईओसी के सारे चैप्टर्स होंगे, और ऑर्गेनिक वगैरह का भी एक, बायोमोलिकुल्स वगैरह भी होगा, तो उसमें से जाके उसका पूरा यूज़ कर लेना। और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नाम का भी एक वो होगा सेक्शन, उसे भी पूरा यूटिलाइज, तो मार्क्स ऐप पर सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख लेना, है ना। तो बस ये था, जो भी है सही से पढ़ो, और ये 40 दिन ऐसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। अभी उठने बैठने का टाइम नहीं है ज़्यादा, और वेस्ट नहीं करना है, हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और बाद में रिग्रेट ना हो, बस इतना कोशिश करना है तुम्हारा क्लियर हो ना हो, बस बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार उस टाइम उस 40 दिन में पढ़ लिया होता तो कुछ हो गया होगा, कुछ हो जाता हमारा। बाकी आज की वीडियो मैंने माइक से रिकॉर्ड करी है पहली बार, तो शायद साउंड में थोड़ा डिफ़र हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो बस ये था, बाकी अपडेट के लिए आगे वीडियो में देख लो, बस मैं यहाँ से स्किप कर दे रहा हूँ वीडियो। तो आज के अपडेट की बात करते हैं। अभी तक तो मैंने कितने बज रहे हैं अभी, 6:30 बज रहे हैं, तो नहीं, हाँ अभी 6 बज रहे हैं, और मैंने ये कंप्लीट कर लिया है हाइड्रोजन के। सबसे पहले तो मैंने केमिस्ट्री पढ़ा सुबह में, और ज़्यादा देर तक पढ़ लिया, लग रहा है मैंने केमिस्ट्री 4-5 घंटे। सबसे पहले तो मैंने हाइड्रोजन की एनसीईआरटी पढ़ी ढंग से, कहाँ रखी, ऊपर रखी, है ना। हाइड्रोजन की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी ढंग से दोबारा। कल हमारा पेपर है, वैसे मैं बता दूँ, बहुत लोगों को पता भी होगा, 23 को हमारा पेपर 2 भी सर ने मैसेज किया है कि 9 से 12 होगा, फिर 2 से 5 2 शिफ्ट में होगा। तो सबसे पहले तो मैंने हाइड्रोजन की एनसीईआरटी पढ़ी पूरी, जो भी थोड़ा ज़्यादा बड़ी नहीं, बट हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट करने वाला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर सब इसी में आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हाइड्रोजन की, और फिर मैंने उसके पीवाईक्यूज़ लगा लिए अभी तक के मेंस के और एडवांस के जितने भी आए थे, तो वो सारे मैंने लगा लिए किधर है, ये रहा। तो ये रहे 3 टॉपिक्स में डिवाइड है। एक तो हाइड्रोजन हाइड्राइड्स है, फिर वाटर हैवी वाटर है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मैंने इसके सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो और ये हो गया हमारा कंप्लीट। और फिर मैंने एम एस चौहान हमने हम कल करना भूल गए थे, तो वो मैंने आज एल्काइंस का प्रोसीड कर लिया है। मतलब मैंने एल्कीन्स का कंप्लीट कर लिया था ना। एल्काइंस में मेरे वैसे बहुत कम क्वेश्चन थे, इसमें मुझे लगभग आधे घंटे मेरे हो गए थे। ये कितने क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन से, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया था आसानी से। तो एल्काइंस हमारा हो गया, अब हम एल्काइल राइट्स पे बढ़ेंगे आगे। तो एम एस चौहान भी हमारी हो गई। अभी मैं ये कर रहा था, ब्लैक बुक कर रहा था अभी मैं, सर्कल्स जो हमारा हमने कल वो कर लिया था ना, सर्कल्स के मल्टीपल चॉइस वगैरह वाले कर लिए थे। तो आज मैं अभी तो मैं क्वेश्चन 17 पे पहुँचा हूँ, ये लेवल 1 ही कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज 1। तो सर्कल्स आज मैं कंप्लीट करूँगा, फिर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब पे प्रोसीड करेंगे। आज मैं ये कंप्लीट करके सूँगा। और मुझे एसबीडी भी करनी है अभी, उसमें भी अभी तो टाइम है हमारे पास, 20-30 क्वेश्चन मैं उसके करूँगा लेवल 1 के, इतने क्वेश्चन है, शायद 30 के आसपास क्वेश्चन है उसमें, तो ये मैं कंप्लीट करूँगा। बस ये है। और मैंने इसका एक क्वेश्चन भी भेजा है, वैसे यहाँ भी कर देता हूँ, वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा था। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा हो रहा है, 17 वाला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई करना है, बहुत मतलब क्लास में सिखाया जाता है उसका कॉन्सेप्ट, तो ये वाला ट्राई कर लेना एक बार। अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लास में ऐसे नॉर्मली सिखाया जाता है, बट किसी को नहीं पता होगा तो उससे सीखने को मिल जाएगा। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन एडवांस में, है ना। तो बस यही था आज के लिए, दैट्स इट फॉर डे 97। तुम लोग को अप्रैल अटेम्प्ट वाली वीडियो कैसी लगी, ये मैंने लास्ट में डाली होगी, लास्ट के टाइमलाइन में, और वो वाली मैंने पहले के टाइमलाइन में डाली होगी वीडियो के शुरू में। तो वो बता देना कमेंट्स में कैसी लगी तुम लोगों को वीडियो, हेल्पफुल थी कि नहीं। दैट्स इट फॉर डे 97, कम बैक फॉर डे 98, बाय बाय।